गुरुवार को लोजपा सांसद अरुण भारती आरा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। शहर के रेड क्रॉस सभागार में आयोजित लोजपा रामविलास की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए सांसद अरुण भारती ने कहा कि समीक्षा बैठक के जरिए लोजपा राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत और बूथ स्तर तक पार्टी को और मजबूत करने में जुटी हुई है। पत्रकारों के इसी वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए सांसद अरुण भारती ने राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में लोजपा रामविलास की मजबूत स्थिति होने की बात कही है। वहीं जमुई सांसद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय बजट 2025 मोदी सरकार का अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से बिहार का कायाकल्प होगा। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार प्रयास से बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट यानी NIFTEM की स्थापना होने की बात भी जमुई सांसद अरुण भारती ने की है। देखिए, बिहार का प्रभारी बनने के बाद हर जिले में जाकर के हमारी संगठन की क्या ताकत है, हमारी इकाई कहाँ तक पूरी है, बूथ स्तर तक हमारी समीक्षा हो रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ भी हमारी कमियां हो उन सब कमियों को अगले 1 से 2 महीने में हम लोग पूरा कर लें, ताकि बिहार चुनावों में जिस मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास NDA गठबंधन का सहयोगी होने के नाते जो अपना योगदान है वो एक मजबूत तरीके से दे सके। देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 243 सीटों पर। इसका मतलब है कि हर जिले में जा कर के अपनी ताकत को आंकना और उसके साथ साथ ही ये भी तय करना कि उन जिले में अगर हमारी जहाँ जहाँ मजबूत दावेदारी और ताकत बनती है, हम वहाँ पर उस सीट को कैसे गठबंधन के अंदर मजबूती से अपना पक्ष लेकर गठबंधन में इस बाबत हम लोग सहमति तय कर सके कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर उस सीट पर चुनाव लड़ती है तो चुनाव जीतेगी। 2025 को लेकर कितने तैयार हैं सर? 2025 को लेकर कितने तैयार हैं? 2025 को लेकर के पूरी तैयारी है। 243 सीटों पर लगातार समीक्षा हो रही है, लगातार सर्वे हो रहा है, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक लगातार संवाद हो रहा है कि हमारी तैयारी जो है मजबूती से होनी चाहिए, ताकि जहां हम चुनाव लड़ें वहां हम मजबूती से चुनाव लड़ें और जहां हम चुनाव नहीं लड़े वहां अपने गठबंधन के सहयोगियों को मजबूती से 100% स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जितवाएं। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है, क्या यहाँ से लोजपा अपना उम्मीदवार उतारेगी या गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अन्य सहयोगियों को मदद करेगी? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग तैयारी सारी सीटों पर करेंगे, सारी 243 सीटों पर करेंगे। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, गठबंधन के लिए भी तैयारी करेंगे। बहरहाल चूंकि गठबंधन की अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं, तो कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा ये गठबंधन के अंदर तय होगा। एक बार जब तय हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा तो आपको भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, साथ में देखिए, हमारे फिलहाल कोई विधायक नहीं है और इसीलिए हम लोगों को कोई इसमें ये नहीं था कि हमारे कोटे से भी कोई मंत्री बने। लेकिन बहरहाल चूँकि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जिस तरह से केंद्र से चिराग पासवान जी कैबिनेट में हैं और लगातार उन्होंने बिहार के विकास के लिए अपने बिहारी फर्स्ट विजन के साथ लगातार जिस तरह से हर बजट में कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज आवंटन मिले। जैसे बिहार में इस बार मखाना बोर्ड हुआ जो उनके मंत्रालय के द्वारा आया, या फिर निफ्टम का बिहार पूरे देश पे 2 निफ्टम है, तीसरा निफ्टम जो भारत में लगने जा रहा है वो बिहार में लगने जा रहा है। ये चिराग पासवान जी करवा करके ले आए। इसके बाद बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को मुख्यमंत्री जी कैसे बांटते हैं, किन किन मंत्रियों को अलग से प्रभार देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हम लोग उसका स्वागत करते हैं। तो जितने भी मंत्री बने हैं उन सबको अपना हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। विपक्ष का कहना है कि रिमोट कंट्रोल। देखिए, विपक्ष अगर सकारात्मक बयान देता तो उस पर हम लोग टिप्पणी करते, लेकिन विपक्ष न पॉलिसी पे, न योजनाओं पे, न परियोजनाओं पे, न सरकार के कार्यान्वयन पे कोई टिप्पणी कर रहा है। अगर कोई सकारात्मक टिप्पणी हो तो उस पर हम लोग जवाब दें, ऐसी नकारात्मक टिप्पणी पे हम लोग कोई जवाब नहीं देंगे। सर, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसा है कि इस मामले पे हम लोग एक तो कि संज्ञान में नहीं है और दूसरा हम लोग चाहेंगे कि सकारात्मक सवालों के जवाब दें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
कैबिनेट विस्तार में यानी निराधार है। देखिए, विपक्ष को और खास करके राजद को इस बात का तकलीफ है कि वो सरकार में नहीं है, जहाँ पे डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। अगर वो सरकार में होते, ऐसे में जो भी मंत्री वो लोग एक्सपेंशन में बनाते, उससे ज़मीन लिखवाते, जैसा कि उनका इतिहास रहा है, या कोई भ्रष्टाचार करते, उनको इस बात का मलाल है कि जब भी बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी कोई कदम उठा रहे हैं, उसमें विपक्ष को कोई लाभ, आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा है, इसलिए बौखला करके कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस शुभकामनाएं हैं, संपर्क में है तो संपर्क स्थापित करके अपना कुनबा बढ़ा ले। उनका कुनबा तो रोज के हिसाब से घट रहा है, उनके प्रभारी भी आए थे, पहले अपना कुनबा बढ़ा ले और राजद से बिहार चुनावों में जो वो सीट मांग रहे हैं ले लें, इसके बाद वो किसी और पे आक्षेप करेंगे।